गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज AECC 104 में व्हाट विल वी डू, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू वन थिंग। हम लोगों ने पहले लेटर राइटिंग का किया है, नोटिस का कर लिया है, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू डायरी राइटिंग ऑल्सो। तो मैंने ये बताया था कि नोटिस जो है किसी इवेंट से होने से पहले या किसी चीज़ के होने से पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वेयर वी टॉक अबाउट योर प्लेस इज़ देयर, टाइम इज़ देयर, एंड योर डे रिमेन्स देयर, ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स देयर. Date, place and time, these things remain very important. And we did diary writing also, which is written after happening. Like रात को normally डायरीज लिखी जाती हैं, उसके रूल्स भी मैंने आपको बताया था, और मैंने उसका जो है एक्सरसाइज पोर्शन भी आपको दिया था, नोटिस का भी दिया था. सो आफ्टर नाउ what we are doing, लेटर राइटिंग का भी हम लोगों ने कर लिया है. तो रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू डू योर ओन, आपको वो काम खुद करना है. और नाउ व्हाट विल वी डू, आई एम डिस्कसिंग टू थिंग्स विद यू. दो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी आज मैं, और वो मिलती जुलती ही चीज़ें हैं. वन इज़ पैराग्राफ राइटिंग, अदर वन इज़ आर्टिकल राइटिंग. सो जो आपका फीचर आर्टिकल राइटिंग है उसका आपका वर्ड लिमिट ज़्यादा रहता है, पैराग्राफ राइटिंग में आपका वर्ड लिमिट कम रहता है. सो वी कंपेयर वॉट्स एवर वी राइट. राइटिंग के सर्टेन रूल्स हैं, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हो चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइटल है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर यू राइटिंग अबाउट, और आप किस बारे में लिखना चाह रहे हो. Suppose you want to write an article or a paragraph related to your, मान लो फर्स्ट डे when you came to college, what did you feel? So obvious है, फर्स्ट डे आपका हो चुका है. when you came to college for admission, this time things were different, कुछ अलग चीज़ें थी, तो वो अलग चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. whosoever are interested to do something different and whosoever don't want to do the something. दो चीज़ें हैं ना, एक चीज़ तो है कि मुझे सीखना नहीं है, और एक चीज़ है कि मुझे आता नहीं है. अगर नहीं आता है तो यू कैन बी टॉट, आपको सिखाया जा सकता है. लेकिन अगर आपका मन है कि मैंने करना नहीं है तो आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी. क्रैमिंग करके क्या होगा कि आप यू विल बी एबल टू, मे बी आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाए, लेकिन जो एक चीज़ है ना, जो आपके पास टेक्निक आनी चाहिए, वो टेक्निक आप मिस कर जाओगे. सो आई एम सजेस्टिंग यू, कोशिश करो थ्रू आउट द डे यू रिमेन एट होम. वीडियोज़ देख के आप लोग लिखने की कोशिश करो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो यू विल बी एबल टू डू सम दीज थिंग्स वेरी इजिली. लाइक नोटिस राइटिंग वॉज देयर, योर लेटर राइटिंग वॉज देयर, और डायरी राइटिंग वॉज देयर. तो इन सारी चीज़ों पे व्हाट डू यू नीड, गाइडलाइन इज गिवन, रेस्ट ऑफ द थिंग इज योर प्रैक्टिस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल एंड योर पैराग्राफ राइटिंग. both these things are compared with human being. Okay, beginning is face, middle part remains elongated, and feet are there, which is very important. So beginning, middle part and conclusion. beginning में what will you do, you will write about the टॉपिक यू आर डिस्कसिंग अबाउट. आप उस बारे में लिखोगे जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो कि ये चीज़ बेसिकली क्या है. यू विल मेड इट क्लियर इन 1-2 लाइन्स. देन यू विल इलोंगेट इट, यू विल जस्ट स्ट्रेच इट. इसको आप मैक्सिमम तक ले जाओगे जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद इन वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट के अंदर जो है दूसरा पैराग्राफ आपका शुरू होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका जो थर्ड पैराग्राफ होगा दैट इज कंक्लूजन. तो कंक्लूजन कहाँ से निकलता है, बिगिनिंग और मिडिल से कुछ एक लाइन्स ले जाके हम कंक्लूड कर देते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं है तो हम लोग खुद कंक्लूड करते हैं कि सारांश या कंक्लूजन या जिस्ट या एंडिंग हमारे पैराग्राफ की वो कैसी होनी चाहिए. इट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सर्टेन रूल्स आर देयर फॉर आर्टिकल राइटिंग. लेट मी डिस्कस विद यू. सो it has if you are writing an article, obviously it has paragraphs. छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे. वन इज बिगिनिंग, अदर वन इज मिडल, एंड थर्ड वन इज एंडिंग. कम से कम 3 तो ये पैराग्राफ्स रहेंगे. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक, देन यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस इन योर माइंड कि इस टॉपिक में इन चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं. राइट डाउन सर्टेन पॉइंट्स, देन इलेबोरेट दोज पॉइंट्स, उनको इलेबोरेट करना है. फिर उसके बाद क्या करना है, आपने उनको राइटिंग पे ले जाना है. ठीक है, माइंड में ये सोचा कि मैंने ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं. उन 3 पॉइंट्स को आपने माइंड में क्लियर कर लिया. व्हाट विल आई डू विद देम, मैंने क्या करना है. उसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग. देन आफ्टर दैट योर राइटिंग शुड बी वेरी सिंपल. हम लोगों को कई बार लगता है, मैंने बच्चों से भी डिस्कस किया है, स्टूडेंट्स का, जब हमारी ऑफलाइन नॉर्मल क्लासेस होती थी तो स्टूडेंट्स फेल्ट लाइक टफ वर्ड शुड बी देयर. वर्ड शुड नॉट बी टफ, दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल. कई बार हम टफ वर्ड लिखने के चक्कर में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी बीच में ऐड कर देते हैं जो सारी ग्रेस को हमारी स्पॉइल कर देता है. तो वर्ड शुड बी वेरी क्लियर टू यू. एक चीज़, आपके सेंटेंस छोटे होने चाहिए, सेंटेंस क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो और किसके लिए लिख रहे हो. बोथ दिस थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू. उसके बाद व्हाट विल यू डू,
starting should your topic should be very clear to you, content should be very clear to you, each and every sentence should be interconnected. जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने ऐसा नहीं करना है कि क्लोजिंग पहले दे दी और फिर उसके बाद यू विल मूव टुवर्ड्स योर मिडल पार्ट. देन फर्स्ट सेंटेंस शुड इंट्रोड्यूस द आइडिया. ये रूल है राइटिंग का कि जो पहला सेंटेंस है वो आपका टॉपिक से एसोसिएटेड होना चाहिए, वो क्लियर कट जो है वो पता लगना चाहिए कि टॉपिक किस बारे में है. उसी तरह आपका लास्ट सेंटेंस जो है वो कंक्लूजन वाला होना चाहिए. नॉर्मली हम इसको 2-3 लाइन्स में ले जाते हैं बड़े आराम से. आपके आइडियाज़ प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए. सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर कॉलेज. फाइन. तो व्हाट डज इट मीन फॉर यू? आपके लिए कॉलेज का मतलब क्या है? यू विल एक्सप्लेन इट, देन यू विल स्टार्ट मूविंग अहेड. आपके कॉलेज की जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है. बिल्डिंग के बारे में आपने सपोज यू आर राइटिंग अबाउट योर साइंस ब्लॉक, जहाँ आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप वहाँ के बारे में आप लिख रहे हो. सो व्हाट विल यू राइट? इसमें कितने फ्लोर्स हैं या कितनी स्टोरीज हैं, इसमें कितने रूम्स हैं, रूम्स में बेंचेस हैं, वेल वेंटिलेटेड हैं, कॉरिडोर्स हैं, और टॉयलेट फैसिलिटी इज़ देयर फॉर स्टूडेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इज़ देयर, वेल वेंटिलेटेड है, साइट वहाँ से ज़बरदस्त दिखती है. तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे कवर करनी है. व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट योर कैंपस इंक्लूडिंग योर व्हाट इज इट ग्रीन एरिया, कुछ जब आप डिस्कस करोगे तो आप क्या डिस्कस करोगे? ओपन में जो जो कुछ दिख रहा है, ट्रीज आर देयर, प्लांट्स आर देयर, ग्रास इज देयर, यू कैन सिट वेयर एवर यू वांट टू सिट, बेंचेस आर देयर, है ना, यू कैन प्ले देयर. जो हमारा नीचे वाला ग्राउंड है, स्टूडेंट्स जनरली प्ले देयर, एंड you can enjoy the beauty of nature. And in just as soon as the moment you enter into the gate, जो मेन गेट से आप एंटर होते हो, इट इज़ इट इज़ वेल नर्चर्ड, इट हैज़ फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स इसके हैं, और रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन राइट योर ओन. आप अपने आप इसको पार्किंग फैसिलिटीज़ देयर उसको इलेबोरेट कर सकते हो. फिर आप जब आते हो, फिर आप आओगे लाइब्रेरी. सपोज आप लाइब्रेरी के बारे में लिखना चाह रहे हो. अब मैंने क्या किया है, मैंने थॉट्स को इरेगुलर किया. जो हमारी जो नई बिल्डिंग है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पे ही ग्राउंड फ्लोर पे आपकी लाइब्रेरी है. तो यू हैव टू राइट अबाउट दैट वेरी बिल्डिंग. अगर आप उस ब्लॉक के बारे में लिखते हो तो वहाँ पे आपने लाइब्रेरी का भी ऐड करना है. आपको क्या फील हुआ व्हेन एवर यू विल गो टू लाइब्रेरी? अभी तो इमेजिनरी लिखना पड़ेगा. तो what did you feel, you can write it down accordingly. म्यूज़िक रूम इज़ देयर, स्पोर्ट्स रूम इज़ देयर. जो जो चीज़ें आपको दिखेंगी वो सारी की सारी आपने चीज़ें उसमें ऐड कर लेनी है. फिर आप दूसरी बिल्डिंग का डिस्कस करोगे, फिर आप एडम ब्लॉक का डिस्कस करोगे, फिर आप उसके बाद जो है वो सपोज़ आप कैंपस का डिस्कस करते हो. अब आपने इरेगुलर थॉट्स तो बना लिए, लेकिन जब इनको हम रेगुलर करेंगे तो क्या करेंगे? वी विल डिफाइन व्हाट इज़ कॉलेज. उसके बाद उसके बाहर वाला जो पूरा एरिया है, ग्रीन एरिया, हम उसको डिस्कस करेंगे. फिर हम उसके बाद बिल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर फैसिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे. व्हाट डज कॉलेज मीन फॉर मी इन अ बेटर वे टू कंक्लूड. हाउ कैन आई कंक्लूड? आई मस्ट से दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह से आपका जो है फीचर आर्टिकल को लिखा जाता है. ठीक है. आपकी जो पैसेज है वो विदाउट ब्रेक होना चाहिए. अपने आइडियाज़ को अपने पैराग्राफ में डिवाइड करना है. आप ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद आपने जो है वो प्रॉपर स्टाइल में उसको लिखना है कि पहले आपने कौन सी चीज़ ली है जिसके बारे में लिख रहे हो, दूसरे नंबर पे आप कौन सी चीज़ के बारे में लिखोगे, तीसरे पे आप कौन सी चीज़ के बारे में लिखोगे. और सेंटेंसेस, आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड सिलेक्शन जो है वो इट शुड बी टू गुड, लाइक अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए. जैसे अब मान लो इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स आप लिख रहे हो. नाउ डेज यू हैव बीन कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ योर हाउस. तो आपने वो फेज तो देखा है ना व्हेन वी एंजॉयड आउटडोर गेम्स. तो इनडोर और आउटडोर में आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि हमारा डिफरेंस क्या है. लेकिन आप शुरू कैसे करोगे कि नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो वेल, पीपल रिमेन कन्फाइंड टू देयर फोन्स एंड गैजेट्स एंड ऑल दैट, दे डोंट वांट टू कम आउट. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स क्या है, आपको क्या लगता है कि बाहर जाके खेलने का क्या इम्पोर्टेंस है. उसके बाद आप जो बीच वाला पार्ट है उसमें आप सारा जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आउटडोर गेम्स दोगे. ठीक है. वी व्हाट डू वी फील व्हेन वी कम आउट, वी प्ले आउटसाइड. तो हमारा सर्कल कैसे ग्रो होता है, हमारी हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है, ऑल ओवर बेनिफिट्स हमें क्या है, और
क्या क्या हमें वहाँ पे सीखने को मिलता है। फिर आप जब उसको कंक्लूड कर दोगे तो कंक्लूजन में आप क्या डालोगे कि व्हाट्सोएवर भी जो बिगिनिंग वाला है ऑलमोस्ट उसी लाइन पे आप कंक्लूड करोगे, क्योंकि बिगिनिंग में आप आइडिया इंट्रोड्यूस करते हो किस पैराग्राफ के बारे में लिख रहे हो, एंडिंग में भी आपने वही लेके आना है। तो आप क्या करोगे, एंडिंग जो है आपकी कि आउट जो इंडोर गेम्स हैं व्हाट डू दे जस्ट कीप अस कन्फाइंड, वी हार्डली कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर्स, हमारा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है, वी हार्डली कम इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, वी गेट वी रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस ओनली, शायद हम उठना भी नहीं चाहते, वी बिकम लाइक काउच पोटैटोज जैसे हम बन जाते हैं। और अगर हम आउटडोर गेम्स के लिए जाते हैं they make us healthy, they make us they make us feel comfortable while we come in contact with others, दूसरों से मिलते जुलते हैं, दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन हमारा हेल्दी होता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In this way what you will have to do, you will have to understand what is a paragraph writing, और आपने इसके ऊपर वर्क आउट करना है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो है वो क्लिक सेंड करूँगी, अपने उन पैराग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने वर्ड्स में लिखने की ट्राई करनी है ताकि आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े। इट वॉज योर आर्टिकल, फीचर आर्टिकल आई डिस्कस्ड विद यू। व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में शॉर्ट पैराग्राफिंग हम लोग जनरली नहीं करते हैं, हम बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग ऐसे ही लेते हैं। मान लो यू आर गिवन अ टॉपिक लाइक जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड पे आपको टॉपिक दिया है, आपने उसका फीचर आर्टिकल प्रिपेयर किया है, लेकिन वो आप पैराग्राफ अगर आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू गो थ्रू दैट। उसको उसकी लेंथ जो है वो 80 से 100 वर्ड्स की होती है, यानी कि शीट पे आपके जो है वो हार्डली 10 से या 12 लाइन्स में, वो 15 लाइन्स में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना दूर दूर लिखते हो। इफ़ आई हैव टू राइट, मेरी जो नॉर्मल है शीट पे वो 8-9 वर्ड्स जो है वो एक शीट पे मेरे आते हैं, तो मुझे अगर लाइन्स को कवर करना होगा तो व्हाट विल आई डू, अगर मुझे 100 वर्ड्स पे उसको लेके जाना है, 100 से 110 तक आई कैन गो, तो 10-11 लाइन्स या 12 लाइन्स में उसकी फ्रेम करूँगी, तो आई शुड बी एबल टू डू दैट। फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगी, आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन आपकी ज़्यादा होगी। उसके बाद मिडिल पार्ट आएगा, पैराग्राफिंग इसमें नहीं होगी, मिडिल पार्ट में आप चीज़ को एक्सप्लेन करोगे और एंडिंग पार्ट में आप उसको कंक्लूड करोगे। लेकिन रूल वही रहेंगे कि आपने जो एक रिदम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, आपका वही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो आज हमने 2 चीज़ों की राइटिंग की डिटेल की है, और आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू डू बोथ दीज थिंग्स, क्योंकि फॉर 2 डेज फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपकी जो है AECC की क्लास लेती हूँ। तो आज क्या करोगे आप, आज आप फीचर आर्टिकल के ऊपर काम करोगे और कल आप पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर काम करोगे। आई ऑलरेडी ये सोच लो कि मैंने एडवांस में आपको ये काम दे दिया है। तो कल आई वोंट सेंड यू एनी वीडियो रिलेटेड टू योर AECC, आप फीचर आर्टिकल पे और पैराग्राफ 2 चीज़ों पे काम करोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे। आई सेंड यू लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स टुडे विच आर इम्पॉर्टेंट, और कल मैं आपको पैराग्राफ की लिस्ट सेंड करूँगी। यू हैव टू do something of your own, try to create something of your own which is of real benefit for you. So good day.